नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय अमृतसर में मौजूद हैं और यहां से पंजाब की बदलती राजनीति और देश भर में बदलते मुख्यमंत्रियों के दौर की बात करेंगे। अमृतसर का महत्व पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि यही अमृतसर है जहां 2014 में नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, क्योंकि यहीं से 2 बार वो सांसद हुए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यहां से नहीं उतारा। मन में थोड़ी सी खटास की शुरुआत यहीं से हो गई थी। मैदान में उतरे अरुण जेटली, सामने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जीत कैप्टन अमरिंदर सिंह की हुई थी। जब मोदी लहर थी उस समय भी अमरिंदर सिंह ने 2014 के चुनावों में बचाया और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की नैया पार लगाई। लेकिन आज की परिस्थितियों में कैप्टन बनाम सिद्धू की कुछ ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस के लिए अब आने वाले चुनावों में क्या होगा, सबके मन में ये सवाल उठने लगा। कैप्टन कश्ती से उतर गए तो आखिरकार सिद्धू की भी लुटिया डूब गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है चरणजीत सिंह चन्नी को। कल ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ तक ਤੁਸੀਂ इंतजार करो। कहा तो कैप्टन के इस्तीफे से सिद्धू के मन में लड्डू फूटा था। उनका नाम भी पंजाब मुख्यमंत्री की रेस में शामिल था, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धू के लिए बस तसल्ली इस बात की रह गई कि चरणजीत सिंह चन्नी भी अमरिंदर विरोधी हैं। समझदा अच्छा फैसला है क्योंकि अकाली दल ने भी समझौता किया बीएसपी नाल, तो कांग्रेस पार्टी भी दलित एक सिख चेहरा लेके आई है। साहब ने मुबारकबाद दिया है कि चन्नी साहब अच्छी बात है, देनी चाहिए। हर कांग्रेस पंजाब का नागरिक सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस पार्टी में ये सब इकट्ठे होके चलेंगे। चन्नी हमारे अब मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या पंजाब कांग्रेस कलह की कहानी यही खत्म हो जाएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि चन्नी को सीएम बनाए जाने से अमरिंदर सिंह खेमे के विधायक नाराज हैं। अमरिंदर सिंह ने चन्नी को बधाई जरूर दी है, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। सुबह से सुनील जाखड़ का नाम था तो दोपहर बाद से सुखजिंदर रंधावा का नाम लगभग तय लग रहा था। रंधावा सिद्धू के खास भी हैं, लेकिन शाम गहरी होते होते चौंकाने वाला नाम चन्नी का तय हो गया। चरणजीत चन्नी कांग्रेस का दलित सिख चेहरा है। इस तरह पंजाब के दलित वोटों को साधने की कोशिश भी की गई है। पंजाब में 31.9% दलित हैं। पंजाब विधानसभा में कुल 117 में से 33 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। रामदासिया सिख समुदाय से आने वाले चन्नी चमकौर साहिब से तीसरी बार विधायक हैं। यानी चरणजीत सिंह चन्नी के सहारे पंजाब में कांग्रेस उस समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है जिसके सहारे अगले विधानसभा में जीत का रास्ता आसान हो सके। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक दिन भर चली माथापच्ची के बाद चरणजीत सिंह को पंजाब में सीएम बनाने का फैसला किया गया। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया मैं उसको वेलकम करता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना इस लिहाज से अमरिंदर सिंह के लिए ठीक है कि कम से कम सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बन सके। कांग्रेस के लिए वोट बैंक के लिहाज से ठीक है। अब आगे की कहानी में सिद्धू की क्या भूमिका रहेगी और कैप्टन क्या दांव चलेंगे, इस पर पंजाब की राजनीति काफी निर्भर करेगी, क्योंकि जो सिद्धू चाहते थे वो हुआ नहीं और अमरिंदर की लड़ाई तो खैर अभी बाकी है ही। सिद्धू तेरी सोचते पहरा देंगे ठोक के, ये नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक अक्सर ये नारा लगाते हैं। यही अमृतसर पूर्व से सिद्धू विधायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो नियंत्रण का क्षेत्र है वो केवल इतना ही है। कांग्रेस में शामिल हुए 4 साल ही हुए हैं, लेकिन अच्छी खासी पैठ उनकी पंजाब कांग्रेस में बन चुकी है। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है।
एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है. इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज इट. आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम. मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दी, लेकिन सिद्धू को बख्शना कैप्टन को अब बिल्कुल गवारा नहीं. कैप्टन का संकेत है कि वो ये राउंड हारे हैं, लेकिन पूरा मैच अभी बाकी है. अदावत का रंग तो अब जाकर सही ढंग से गाढ़ा हो पाया है. जब ये इमरान खान की स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी. आपको नहीं लगता है कुछ लोगों को जो आपको दिलो जान से पसंद किया करते थे उनको बुरा लगा होगा आप पाकिस्तान? किसी को नहीं बुरा उन लोगों को लगा जो घबराते हैं. क्या गले लगना किसी का कुछ षड्यंत्र है? सिद्धू को अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है श्वेता जी. सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण होता है. लोग जानते हैं कि सिद्धू क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम. जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा. 41 साल का राजनीतिक करियर और 9.5 साल के मुख्यमंत्री होने का अनुभव कैप्टन पीछे छोड़ आए, और 4.5 साल से जो लड़ाई उनके और सिद्धू के बीच शुरू हुई थी, उस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होने का ऐलान कर दिया. यानी खेल खत्म नहीं, खेल तो अब शुरू हुआ है. अभी कुछ दिन पहले ही अमरिंदर सिंह के खिलाफ ताजा मोर्चा खोलते हुए सिद्धू ने इशारों में हमला बोला था. ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वो किला ही ढहा दिया. अब ईंटें बिखरी हैं और विपक्ष उन्हें जमकर बजा रहा है. नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं. आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है, और लगातार वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं, उन पर हमले करते हैं. उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है. भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है. भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से कि आप चुप क्यों हैं? दरअसल 2017 में कांग्रेस में शामिल होते ही सिद्धू डिप्टी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अमरिंदर सत्ता में सहभागी बनाने के लिए तैयार नहीं हुए. सिद्धू को अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो सिद्धू ने उससे भी इस्तीफा दे दिया और खुलकर अपनी ही सरकार के विरोध में आ गए. कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह. क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ना, ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई. मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है. खेल तो दिलचस्प था. सिद्धू अपनी ही पार्टी की सरकार के मुखिया की सरेआम मुखालफत करते रहे और पार्टी आलाकमान के करीबी भी बने रहे. 2018 में सिद्धू पाकिस्तान गए, इमरान खान से मिले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले से लगाया. अमरिंदर सिंह को तब ये बर्दाश्त नहीं हुआ था. कि तिनके नालों हल्की हुंदी है रूई, रूई नालों हल्का मंगण वाला आदमी. बिन मंगे मोती मिलते हैं, मांग के भीख नहीं मिलती. जहाँ तक तो जाना है टू अटेंड दी स्वेरिंग इन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये उनके दोस्त हैं, पर्सनल निजी मामला है. इट इज नथिंग टू डू विद अस.
So if he's gone there, he's gone there. Whether he sat next to the POK president, so the so-called POK president जो वो claim करते हैं, वो भी maybe he did not know who this person was. लेकिन जो बात मैं गलत समझता हूँ कि रोज हमारे फौजी शहीद होते हैं और जनरल बाजवा उनके चीफ को ये जप्फी वगैरह डालनी है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। 2019 के आम चुनावों तक सिद्धू और कैप्टन के बीच की दरार खाई में बदल गई। सिद्धू अपनी पत्नी को चंडीगढ़ से लोकसभा टिकट चाहते थे, लेकिन माना जाता है कि कैप्टन इसके लिए तैयार नहीं थे और नतीजों के बाद पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई का सबसे तगड़ा राउंड सामने आया। I had never opposed Mrs. Sidhu. In fact, I was the one who told राहुल जी कि Mrs. सिद्धू को बठिंडा से आप लड़ा दो। पहले तो मैंने कहा कि अमृतसर तो हमारे कैंडिडेट ऑलरेडी थे, हमारे एमपी थे, तो मैंने कहा उनको बठिंडे से लड़ा दो। तो सिद्धू ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि माय वाइफ विल नॉट फाइट बठिंडा, शी विल फाइट चंडीगढ़। Now that is not for him to decide. It is for the Congress party to decide. धीरे धीरे सिद्धू कैप्टन से जंग का मोर्चा सड़क पर ले आए। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के लिए पर्यवेक्षक भेजे। अंततः सिद्धू को कांग्रेस ने पंजाब कांग्रेस समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये तस्वीर देखिए उस समय की, समझ में आ जाएगा कि सिद्धू ने किसके सामने और किसके लिए हवाई शॉट चढ़ा। कैप्टन तब भी अपनी पार्टी में लड़ाई का वो राउंड हार गए थे, क्योंकि ये माना जाता है कि कैप्टन चाहते थे कि अगर मुख्यमंत्री पंजाबी है तो अध्यक्ष गैर पंजाबी होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में सिख आबादी 57.75% है, हिंदू 38.49% और सिख हिंदू समाज के दलित 31.94%। बीते दिनों सिद्धू के सलाहकारों ने जब पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया, तब अमरिंदर सिंह ने खुला अल्टीमेटम दे दिया था और पार्टी आलाकमान तक अपना संदेश इस रूप में पहुंचाया था कि सब्र का पैमाना अब छलकने लगा है। मैं जानता हूं, ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। हुआ लेकिन ये कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अब एक तरफ खड़े हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं सही दांव का और तैयारी कर रहे हैं लड़ाई के अगले राउंड की। सिद्धू और अमरिंदर के बीच जो लड़ाई छिड़ी, उसका ये पहला राउंड नहीं है। कई राउंड इस लड़ाई के अभी तक हो चुके हैं। एक दफा नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ा था और अब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर देखना यह है कि सिद्धू के दांव से कैप्टन 12th मैन हो गए हैं या खेल अभी बाकी है। मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक तो मैं गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दी है एंड दैट्स ऑल। ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना, लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे आई विल अपोज फॉर माय सेक ऑफ माय कंट्री। कैप्टन की शिकायत रही कि वो अपने आलाकमान से दिल्ली जाकर भी अक्सर बिना मुलाकात के लौट आए, लेकिन एक सच ये भी है कि उनके लिए पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से मिलना कभी मुश्किल नहीं रहा। राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। हालांकि कैप्टन का मूड अभी क्या है कोई नहीं जानता। हाँ, ये तय है कि वो बाजी हारे हैं, पूरा दांव नहीं। इसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रोबब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। पार्टी जो लड़ रहे हैं उन पे पड़ेगा। दरअसल माना यह जा रहा है कि कैप्टन की राजनीति कांग्रेस की तयशुदा परंपराओं से हमेशा थोड़ी अलग रही और उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ये दूरी हाल ही में और स्पष्ट दिखाई दी थी जब जलियांवाला बाग नवीनीकरण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की थी।
दरअसल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कैप्टन की राय आला कमान से कभी मैच नहीं कर पाई, वरना 2 दशकों में 2 बार कांग्रेस को बहुमत से सत्ता में लाने वाले कैप्टन से कैप्टनसी इतनी आसानी से नहीं छिनती। साल 2002 में कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनी, तब कांग्रेस को 117 में 62 सीटें मिली थी और बहुमत से सरकार बनी थी। अमरिंदर सिंह पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति का दौर था। इसके बाद कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर रही। 2017 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद कैप्टन का जादू चला और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। इस बार 117 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। जीत का सेहरा भी कैप्टन के सर बंधा। पंजाब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब कैप्टन के तेवर बिल्कुल नए हैं और इन तेवरों से ही ये सवाल निकल रहा है कि अब आगे क्या। कैप्टन कांग्रेस में रहकर ही सिद्धू का विरोध करेंगे? कैप्टन नई पार्टी बनाकर कांग्रेस को तोड़ देंगे? कैप्टन बीजेपी या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके कांग्रेस को चुनौती देंगे? अमरिंदर सिंह अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों से आजाद हैं और मन के गुस्से को खुलकर व्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। उनके पास खोने के लिए ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन पाने के लिए अभी और क्या है, बस इसकी तलाश है। पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक प्रबल दावेदार माना गया था। ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो सरकार भी बना ले या फिर अगर विपक्ष में भी रहे तो बहुत कड़ा मुकाबला पेश करे। हालांकि जब नतीजे आए तो कांग्रेस ने दबदबे के साथ यहां पर अपनी सरकार बना ली थी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री के लिए कैप्टन को तो मुख्यमंत्री पद से विदा कर दिया गया, लेकिन क्या अब जबकि चुनाव बहुत दूर नहीं, आखिरी वक्त में हुआ बड़ा फेरबदल पंजाब में कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके रेबल बन जाते हैं तो उससे कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी है। इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। एक ये भी है कि उनके जाने से कांग्रेस का एक बड़ा नेता चला गया। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है और जनता में ये भ्रम भी हो सकता है कि अगर कैप्टन नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी को किस चीफ मिनिस्टर के लिए दिया जाए। परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह का इतिहास देखेंगे आप, वो कांग्रेस पार्टी में आए थे, छोड़ करके चले गए, 98 में वापस आए वहां पर। 2017 में जब कांग्रेस ने पंजाब का रण जीता था तब चुनौतियां आसान नहीं थी। बीजेपी अकाली गठबंधन के प्रचार के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी सामने थे। आम आदमी पार्टी का दावा भी बेहद मजबूत था, लेकिन अंत में कैप्टन का जादू चला और कांग्रेस जीत गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 117 में 77 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे 20 सीटें मिली, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन सिर्फ 18 सीटों पर जीत सकी। 2 सीटें इंसाफ पार्टी को मिली थी। बीते 4.5 साल में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डटकर मेहनत की है और उसे उम्मीद है कि इस बार सत्ता के खेल में वो सबको पछाड़ देगी। कांग्रेस की जग जाहिर कलह से ये उम्मीद और भी अधिक मजबूत हुई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कई सर्वे आ चुके हैं और इसके बाद तो अब एक तरफा होकर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस ने सिद्धू के भरोसे अपना दांव चलना तय किया है। आम आदमी पार्टी ये चाल भी खूब समझ रही है, इसलिए उसके निशाने पर कांग्रेस की कलह है तो सिद्धू भी है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के इसी आत्मविश्वास से लड़ना था, लेकिन तलवारें अपने ही खेमे में भांजी जा रही हैं। कांग्रेस का क्लेश वैसे अकाली दल के लिए भी सत्ता के मौके के रूप में दिख रहा है। अनाउंसमेंट्स हैं इनकी, जो प्रॉमिस है लोगों के साथ, वो कौन पूरे करेगा? अब इनको एक ही बात की होड़ लगी है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा आगे करेंगे तो 90,000 करोड़ का कर्जा माफी का वादा, घर नौकरी का वादा, 4 हफ्तों में नशा खत्म करने की और जो गुटका साहब की कसम थी वो सामने आई। अकाली दल के साथ इस बार बीजेपी नहीं है। बीजेपी का अपना सीधा कोई दावा पहले भी कभी नहीं था। पंजाब कांग्रेस में वो हमेशा अकाली गठबंधन धर्म के साथ बंधी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहीं तहीं बंटा धार। पंजाब का खेल अब पूरी तरह कैप्टन की धुरी पर आकर टिक गया है।
कैप्टन का अगला कदम पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। फिलहाल कैप्टन भी इंतजार की मुद्रा में है और समय भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर ही सत्ता के 3 केंद्र हो गए थे। वहां पर सरकार अगर गिरी तो उसमें पार्टी के भीतर क्या मंथन हुआ, क्योंकि सत्ता के वैसे ही केंद्र अलग अलग राज्यों में भी उभरते रहे। छत्तीसगढ़ का भी जो मामला है वो सबके सामने है कि वहां पर भी मुख्यमंत्री बदलते बदलते रह गया। दो 2018 में कांग्रेस ने 3 किले जीते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बीजेपी के पास वापस चला गया, राजस्थान में खुली जंग है और छत्तीसगढ़ आपसी कलह में सुलग रहा है। प्रदेश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं। कांग्रेस ने जिन प्राथमिकताओं को तय किया है उनको छत्तीसगढ़ के लिए जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए। सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार। जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है। 3 जाते राज और पंजाब के घमासान से एक बात निकल कर आती है और वो ये कि जैसे सबसे पुरानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सब धागों को पिरोकर एक साथ सियासी शिल्प गढ़ना भूल गया है, या शायद राज्य क्षत्रपों के बीच दंगल उसे रास आता है। छत्तीसगढ़ का रण कम से कम यही संकेत देता है। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी से छत्तीसगढ़ हासिल किया था। तब छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 67 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थीं, जबकि बीजेपी को 15 सीटें मिली थीं। पूर्ण बहुमत वाली सरकार में तब मुख्यमंत्री पद के 2 मजबूत दावेदार थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। कांग्रेस आलाकमान ने तब सत्ता के बंटवारे में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय किया और भूपेश बघेल पहले टर्म के लिए मुख्यमंत्री बन गए। अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और बारी टीएस सिंहदेव की है, लेकिन मामला फंस गया है। टीएस सिंहदेव और भूपेश के बीच कलह को रोकने के लिए अगस्त महीने में दोनों नेता दिल्ली तलब किए गए। बहुत विस्तार से बात हुई, दिल खोल के बात हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, विभिन्न वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा हुई और फिर अंत में मैंने उसे निमंत्रण दिया, आप छत्तीसगढ़ आइए क्योंकि बहुत दिन हो गया। स्वाभाविक है कि कई प्रकार की चर्चाएं थी, उस बाबत पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको। प्रदेश में जारी कलह के बीच भूपेश बघेल फिलहाल तो अपनी कुर्सी बचा ले जाने में सफल दिख रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ टकराव टालने की एक कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि संकट अब भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक 2 धड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव का धड़ा कांग्रेस आलाकमान से 2.5 साल वाला वादा पूरा करने का दबाव बना रहा है। उनके समर्थक कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार, अपने नेता की ओर से इशारा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल फिलहाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों में असंतोष है, जिसे प्रकट करने के लिए करीब 22 विधायक अगस्त महीने में कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा, किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी विधायक को दिल्ली में नहीं बुलाया गया। मुझे लगता है कि विधायकों में भी कौतूहल रहा होगा कि दिल्ली में है, बाबा भी इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी बुलाया गया है, क्या हो रहा है, हम लोग भी चलें, थोड़ा हवा पानी देखें, दिल्ली का क्या है। कांग्रेस के सामने दोहरा संकट है। अगर वो मुख्यमंत्री बदलती है तो पार्टी में विद्रोह की सूरत सामने आ सकती है, अगर नहीं बदलती है तो पार्टी टूट भी सकती है और सत्ता गंवानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के लिए सबसे लंबा घमासान राजस्थान में चल रहा है, क्योंकि वहां पर चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री और तत्कालीन डिप्टी सीएम के बीच रस्साकशी रही। अभी भी राजस्थान का मामला सुलझा नहीं है। राजस्थान के रण में तो जोर आजमाइश के कई राउंड हो चुके। विचारधारा से लेकर परवरिश और परवरिश से लेकर घात विश्वासघात के आरोपों के भी कई दौर निकल गए। 7 साल के अंदर
एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। सचिन पायलट बीते कुछ दिनों से दिल्ली में है। राजस्थान में विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद अब उनके समर्थक विधायक दिल्ली की ओर कूच करेंगे। यानी तय है गहलोत पायलट विवाद का नया एपिसोड जल्दी ही देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने खुलकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था और तब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बड़ी मुश्किल से उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए मना पाया था। लेकिन बात अब भी वही अटकी हुई है। गहलोत पायलट के बीच का सत्ता संगठन विवाद लगातार बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बातें हैं, पार्टी की चर्चाएं हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं और मुझे लगता है अजय माकन जी ने बड़ा विस्तार से आज पीसीसी में अपनी बात को रखा है। गहलोत पायलट की लड़ाई भी कोई नई नहीं है। पिछले साल जुलाई के महीने में तो बात इतनी बिगड़ गई थी कि शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई थी। सारे राजनीतिक शिष्टाचार लगभग खत्म हो गए थे। कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। लड़ाई राजस्थान में भी वही है जो पंजाब और छत्तीसगढ़ की है। पायलट और उनके समर्थकों का मानना है कि अगर कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में लौटी थी तो उसमें सचिन पायलट की 5 साल की मेहनत रही, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताजपोशी का वक्त आया तो गहलोत को चुन लिया गया। बीते दिनों इस बात की भी चर्चा थी कि राजस्थान कांग्रेस के गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके तहत गहलोत को सीएम बनाए रखने और पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखने की अटकलें थीं। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस संगठन और सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट समर्थकों को अधिक महत्व देने की बात भी सामने आई थी। पर्यवेक्षक अजय माकन ने सुलह का ये फॉर्मूला तलाशा था, लेकिन अशोक गहलोत के खराब स्वास्थ्य के चलते या किसी और कारण से कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान पर अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। यानी कभी भी राजस्थान कांग्रेस में छिड़ा विवाद सिर उठा सकता है। कांग्रेस की समस्या प्रदेश स्तर पर लगातार विरोध की है, जिसके चलते मध्य प्रदेश उसे गंवाना पड़ा था। जिस रास्ते पर आज पंजाब की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है, कभी उसी रास्ते पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ विवाद था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कोई सर्वमान्य फैसला न होने की सूरत में पार्टी भी गई, पद भी गया और प्रतिष्ठा भी। मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष। वो मैनिफेस्टो का एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। कांग्रेस सिर्फ सत्ता के स्तर पर ही संघर्षरत नहीं है, बल्कि संगठन के स्तर पर भी लगातार जूझ रही है। उत्तर प्रदेश में उसे जितिन प्रसाद को गंवाना पड़ता है, तो असम में पूर्व सांसद सुष्मिता देव पार्टी का साथ छोड़ चुकी है। जो कुछ कांग्रेस में होता है, एक परिवार के डोर हिलाने से होता है। 14 महीने से जो अंगारे पर राख पड़ी है, मैं समझता हूं कि जो फार्मूला अजय माकन ने सुलह का दिया था, उस पर यह लग रहा था कि किसी समय भी कोई भी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात हो जाएगी, पर हुआ नहीं। पंजाब की घटना का प्रभाव और कुप्रभाव दोनों, जिसको कह सकते हैं, राजस्थान की राजनीति पर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करनी है। पंजाब और गुजरात का रण भी सामने है, लेकिन फिलहाल लड़ाई कांग्रेस की खुद से चल रही है।
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को भी बदलने पड़े हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच फर्क एक ही नजर आ रहा है। बीजेपी राज्य बचाने के लिए सीएम बदल रही है और कांग्रेस सीएम अगर बदल रहे हैं तो वो पार्टी बचाने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी में बुनियादी अंतर है, विचारधारा का अंतर है, काम करने के तरीके का अंतर है। लेकिन इस महीने के बीते 2 शनिवार दोनों पार्टियों के बीच एक और बड़ा अंतर बता गए, संगठन पर पकड़ का अंतर। बीजेपी के विजय रूपाणी ने पार्टी के कहने पर इस्तीफा दिया और अपने शीर्ष नेतृत्व को शुक्रिया कहा। भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता, सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन है, सत्ता ही सिर्फ हमारा मिशन नहीं है। दूसरा, मैंने पार्टी को बताया कि संगठन में काम करने की मेरी ज्यादा इच्छा है, मैं पहले से संगठन का काम कर रहा हूं और आने वाले समय में नई ऊर्जा, नए वातावरण में नए आदमी को अगर ये जिम्मेवारी मिलेगी तो वो एक नया उसमें नए वातावरण में नया ऊर्जा दे सकते हैं। दूसरा, 5 साल मुझे दिया, 5 साल कम नहीं है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे 5 साल का गुजरात की जनता का सेवा करने के लिए ये मौका दिया, वो पर्याप्त है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और अपने शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा पंजाब सुरक्षित नहीं रहेगा। जब मेरा पंजाब सुरक्षित होगा और मैं समझता हूं कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, मेरी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, मेरा देश सिक्योर है, मैं लड़ूंगा। ये क्या बात है, उम्र होती है, उम्र कोई बात नहीं है। उम्र अगर अपने देश पे और अपने स्टेट पे आप और कुछ टाइम दे दो और अपनी लाइफ में से, आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू डू। बीजेपी ने पिछले कुछ महीने में उत्तराखंड में 2 सीएम बदल दिए, लेकिन कहीं कोई बगावत नहीं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन शांति है। यहां तक कि चुनाव के बाद असम में भी मुख्यमंत्री को बदल दिया, लेकिन कोई विरोध नहीं। एक पार्टी राज्य बचाने के लिए चेहरे बदल रही है और दूसरी को पार्टी बचाने के लिए चेहरों पर संग्राम लड़ना पड़ रहा है। राज्य स्तर पर कांग्रेस में भीषण युद्ध छिड़ा रहता है और बात इस्तीफों या बगावत तक पहुंच जाती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में खामोशी रहती है। यहाँ ये सवाल भी अक्सर पार्टी पदाधिकारियों के सामने रहता है कि वो शीर्ष नेतृत्व में किसके पास जाएं, सोनिया, राहुल या प्रियंका। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का एक ग्रुप पार्टी के अंदर ही पहले से है G23, जो जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद G22 रह गया है। 2009 के चुनावों के बाद से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तक की तलाश भी अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। राज्य स्तर पर लगातार विरोध और बगावत एक अलार्म बजा रहा है। संगठन के स्तर पर कांग्रेस में कोई सुन भी रहा है या नहीं, पार्टी जाने। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।